दोस्तों, कुलदीप आप सबका डिफेंस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अभी हमें पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपको पता ही है क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भूगोल और उसके बाद में इतिहास, हिस्ट्री और तीसरा पॉलिटी या राज व्यवस्था। इसके बाद इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान और सामयिकी। जो जनरल स्टडी है, जीएस है, जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन, इसमें हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो हरियाणा से रिलेटेड है या एसएससी का है या बैंकिंग का है या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो काफ़ी कंपलसरी रहता है कि हमारे को अच्छे से सामान्य अध्ययन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे भूगोल है, भूगोल में आपसे किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या जो क्वेश्चन है हमने पता होने चाहिए। भूगोल में सबसे पहले जो भूगोल का पूरा सिलेबस क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे भूगोल को हम 3 खंडों में बांटते हैं। 3 खंड कौन कौन से हैं? एक तो हम ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे, ब्रह्मांड के बारे में, और दूसरा पढ़ेंगे विश्व भूगोल, और तीसरा पढ़ेंगे हम भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो आपका भारत का भूगोल है, क्योंकि आप भारत का एग्ज़ाम दे रहे हो तो निश्चित तौर पर आपको भारत का जो ज्योग्राफी है उसके बारे में पता होना चाहिए। और जो भारत का भूगोल है, इसको हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ने रहेंगे? सबसे पहले अवस्थिति, अवस्थिति एवं विस्तार, अवस्थिति एवं विस्तार। दूसरा, भारत का भौतिक विभाजन, भारत का जो भौतिक विभाजन है इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, दूसरा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है, और तीसरा है आपका प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप पठारी प्रदेश, और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे द्वीप समूह एंड तटवर्ती प्रदेश। कई जगह पे क्या है, जो थार डेजर्ट है, थार मरुस्थल है, उसको हम अलग से पढ़ते हैं, लेकिन जो मेरा पढ़ाने का तरीका है वो प्रायद्वीपीय पठार के अंदर ही मैं थार मरुस्थल को कराऊंगा। ठीक है। इसके बाद में भौतिक विभाजन के बाद में आपको पता होना चाहिए ड्रेनेज सिस्टम, जिसको अपवा प्रदेश बोलते हैं, अपवा प्रदेश। इसमें देश की जितनी भी बड़ी नदियां हैं, छोटी नदियां, आपको पता है भारत में 2000 से ज़्यादा छोटी बड़ी नदियां, नाले मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। और इसमें नदियां हो गई, उसका उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ उसकी, कहाँ पे वो डेल्टा या एक्सचुरी का निर्माण करती है, वो सब इसके बारे में पता होना चाहिए। इस पे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी सीधा क्वेश्चन निकलता है। इसके बाद में जो कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क है या कुछ भी है उससे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो सब इसमें आप वह प्रदेश में पढ़ेंगे। इसके बाद में 4th नंबर पे इंडियन सोइल, यानी कि भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टियाँ, और जो ICAR ने, आपको पता है 8 भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है। ICAR क्या होता है? इंडियन काउंसिल रिसर्च एग्रीकल्चर। ठीक है। इसके बाद में जो 5वां है भारत की जलवायु, ये हर एक को पता होना चाहिए। आपको पता है भारत की जो जलवायु है उष्ण कटिबंधीय जलवायु मानी जाती है मुख्य तौर पे। वैसे आपको पता ही होगा भारत में जो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हैं उसमें आपको टुंड्रा टाइप की जलवायु देखने को मिलती है। यदि हम साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे भूमध्य रेखीय जलवायु, और आप जब भारत के मध्य की बात करेंगे तो यहाँ पे अलग प्रकार की जलवायु है। ठीक है। तो जलवायु का जो टॉपिक है, और आपको पता है जो भारत में जो जलवायु है वो मानसून आधारित है, मानसून आधारित है, पूरा
मानसून ही पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में जो छठा नंबर है वो हमारा ट्रांसपोर्ट का रहेगा, परिवहन का रहेगा, ठीक है। उसके बाद में एग्रीकल्चर। देखो हमारे कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो हम ये अर्थव्यवस्था में भी हैं और भूगोल में पढ़ने को मिलता है। तो आपका स्मार्ट वर्क यही रहेगा कि आप जो भूगोल के और जो अर्थव्यवस्था के जो चैप्टर हैं आप उसको कंबाइन करके पढ़ लोगे, ठीक है, क्योंकि आपका टाइम भी कंज्यूम हो जाएगा और जो अलग अलग पढ़ने के झंझट है वो भी खत्म हो जाएगा और जो आपकी विषय के प्रति पकड़ है वो भी बढ़ेगी। अगर मैं उदाहरण की बात करूं और जो अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं, एक आपका ट्रांसपोर्ट का चैप्टर जिसको परिवहन बोलते हैं, दूसरा एग्रीकल्चर है, ठीक है, तीसरा उद्योग है, ठीक है, और चौथा आपका मिनरल्स जो खनिज वगैरह है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो ऐसे टॉपिक हैं जो हम इसमें भूगोल के साथ अर्थव्यवस्था को जोड़ के पढ़ सकते हैं, जो आपका टाइम को बचा सकता है। कृषि जैसे मैंने बता दिया, उद्योग और ये खनिज है, सब इसमें किसमें पढ़ेंगे, भारत के भूगोल में। इसके बारे में हमारे को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसको पूरा करने के बाद हम विश्व भूगोल, जो विश्व में यानी कि आपको पता है जो टोपोलॉजी है, जो विश्व प्रमुख है या फिर कोई न्यूज़ में रही है किसी न किसी कारण से, चाहे वो पर्वत है, पठार है, मैदान है, या फिर आपकी कोई नदी है, ठीक है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो सब है विश्व भूगोल में आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद में ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यूनिवर्स में काफ़ी क्वेश्चन निकलते हैं, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें से निकलते हैं ब्रह्मांड से। जैसे हम ग्रह पढ़ेंगे, ठीक है, उसके उपग्रह पढ़ेंगे, उसके बारे में जो कंडीशन है, जो सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम इसको देखेंगे। अगर मैं भारत के भूगोल से स्टार्ट करना चाहूँ तो सबसे पहले मैंने बताया था अवस्थिति एवं विस्तार, ठीक है। हर एक जो एस्पायरेंट जो तैयारी कर रहा है उसको पता होना चाहिए भारत की अवस्थिति क्या है, ठीक है, कहाँ लोकेटेड, कैसे क्या कुछ है। भारत की जो अवस्थिति है इसमें हम पहले देखेंगे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार भारत का क्या है, आपको पता होगा भारत का जो सतल भूमि से जुड़ा हुआ मुख्य जो भाग है वो कन्याकुमारी है, और वहीं से मापते हैं हम क्या, 8 डिग्री 4 अंश टू 37 डिग्री 6 अंश। ये क्या है, ये हमारा अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 अंश टू 97 डिग्री 25 अंश। ये आपको पता होना चाहिए भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है। इसमें आपको ये तो पता है, देखो कई जगह पे आपको क्या मिलेगा, 6 डिग्री 4 अंश, लेकिन जो 6 डिग्री है वो अपना अंडमान जो निकोबार है, जो हमारा आइसलैंड है, वहाँ का जो दक्षिणी बिंदु है, जो इंदिरा पॉइंट है, वहाँ से मापा जाता है। ऐसे में क्या होगा, किसी भी देश की टोपोलॉजी इसमें आ सकती है। तो जो मेन मानते हैं हम 8 डिग्री 4 अंश टू 37 डिग्री 6 अंश, और जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 अंश टू 97 डिग्री 25 अंश या 25 अंश, ये आपको देखना है। उसके बाद में दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए हमारे को, भारत का क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहले तो भारत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, एरिया कितना है भारत का। आपको पता होगा 32,87,263 ये वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कई बार क्या होता है इसमें बच्चे पजल हो जाते हैं, उनको पता रहता नहीं है, ठीक है। जो भारत का क्षेत्रफल, उसके बाद में आपको पता है 4 दिशाएं हैं, उत्तर से तो दक्षिण की लंबाई है वो कितनी है, आपको बता देता हूँ। से दक्षिण की जो लंबाई है वो अपनी पड़ती है 3214 किलोमीटर। कितनी है, 3214 किलोमीटर। और ये पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है, ये वेस्ट टू ईस्ट, ये है 2933 किलोमीटर। जब हमने ये लिख लिया तो हमारे को इसके बिंदुओं का पता होना चाहिए, पश्चिमी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है और पूर्वी कौन सा है, ठीक है। इसमें आपको पता है उत्तरी जो बिंदु है वो इंदिरा कोल है,
इंदिरा कॉल। ठीक है, पहले तो JNK में था, लेकिन यूटी दो अलग अलग हो गए हैं, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। आपको पता है दक्षिणी जो बिंदु है वो हमारा कौन सा है, अंतिम छोर है, वो कन्याकुमारी है। अगर मुख्य भूमि से जुड़े अंतिम बिंदु अगर आपसे बात करें तो कन्याकुमारी है। यदि आपसे दक्षिणी बिंदु, दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो आपका इंदिरा पॉइंट आएगा। क्या आएगा, इंदिरा पॉइंट। ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम वेस्ट की बात करेंगे, वेस्ट में क्या है, सरकरिक या गोरमोता, सरकरिक या गोरमोता है। सरकरिक जो गोरमोता है ये आपकी गुजरात में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है, गुजरात में। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में जो पूर्वी बिंदु है वो आपको पता ही होगा, ये केवथू है। क्या है ये, केवथू। ये आपका जो केवथू है ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन यहाँ से निकल सकता है, लेकिन इतना लेवल भी नहीं गिरा हुआ है। और जब किस्मत खराब रहती है तो कोई क्वेश्चन निकल जाता है यहाँ से भी, इस तरह पूछ सकते हैं। ठीक है।